वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग इंग्लिश वोकेबुलरी पार्ट 10 में आपका स्वागत है जो कि अपकमिंग एग्जाम्स एडीआरई असम पुलिस डीएमई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेजिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेजलिंग? तो इसका मीनिंग होता है बिगिनर, बिगिनर, इमेच्योर। तो ये जो वर्ड है ना, इसका यूज हम लोग पर्सन के केस में भी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है एन एक्सपीरियंस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, तो जो कि ये टोटली ऑपोजिट हो रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड और अंडर डेवलप्ड। ऑप्शन सी दिया है रिटायर्ड प्रोफेशनल। तो रिटायर्ड प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? ৰিটায়াৰ মানুহক আমি কি বুলি কওঁ? এনেকুৱা মানুহ যোনে নিজৰ জবৰ টাৰ্মটো কমপ্লিট কৰি দিছে, ডিউৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰি দিছে, তেখেতক আমি কি বুলি কওঁ? ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন বুলি কওঁ। তো এইটো নহ'ব। ऑप्शन डी दिया से सक्सेसफुल लीडर। ये सक्सेसफुल लीडर का मतलब आपको पता ही है, जो अपने काम में फुल विक्ट्री पा चुका है, सक्सेस हो चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसफुल बोलते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी इसके साथ रिलेट कर रहा है, ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस और अंडर डेवलप। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो फ्लेजलिंग का मतलब क्या था? बिगिनर, इमेच्योर। तो ये हम लोग दोनों के केस में यूज कर सकते हैं, पर्सन के केस में भी यूज कर सकते हैं और साथ में ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी यूज करते हैं। तो चलिए इसका यूज को देखते हैं। तो इसका यूज के लिए हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं। ही इज ए फ्लेजलिंग टीचर बट ही टीच वेल। तो ये सेंटेंस में आपको पता चल रहा होगा फ्लेजलिंग का यूज हम लोगों ने क्यों किया। यहाँ पे हम लोगों ने एक टीचर को मतलब बिगिनर या मतलब नया, अपना प्रोफेशन में नया है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या इन फ्लेजलिंग वर्ड का यूज किया, टीचर के साथ रिलेट किया और साथ में ये भी बोला वो नया टीचर है लेकिन अच्छा पढ़ा रहा है। तो बिगिनर होने के बावजूद अपना प्रोफेशन में वो अच्छा कर रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग फ्लेजलिंग वर्ड को यूज कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ फ्लेजलिंग? तो सिनोनिम, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? সিনোনিম সিনোনিমৰ মিনিং কি হয়? সিমিলাৰ মিনিং থকা শব্দ। তো ইয়াত 4টা অপশন আছে। ইয়াত 4টা অপশনত দিয়া আছে। প্ৰথম অপশনটো দিয়া আছে মেচিয়ৰ। তো মেচিয়ৰ মানে ফুল্লি ডেভেলপ আমি ক'ব পাৰিম। मैच्योर का मतलब होता है फुल्ली डेवलप। तो इसका मतलब होता है बिगिनर या जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता है, या इमेच्योर। तो ये टोटली ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया है एमर्जिंग। एमर्जिंग और মিনিং হল ডেভেলপিং। লাহে লাহে যোনে ডেভেলপ কৰি আছে, ইমপ্ৰুভ কৰি আছে, তাক আমি কি বুলি ক'ম? এমাৰ্জিং বুলি ক'ম। অপশ্যন চি আছে ডিক্লাইনিং। ডিক্লাইনিং মানে হ'ল ডিক্ৰিজ হোৱা। অপশ্যন ডি দিয়া আছে ৰাইপেনিং। ৰাইপেনিঙৰ এইটো ফ্ৰুটছত আমি ফ্ৰুটছ লগত আমি ৰাইপ ৱৰ্ডটো সদায় ইউজ কৰোঁ। যেতিয়া পকি যায় ফল, তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ? ৰাইপ বুলি কওঁ। ইয়াত লিখা আছে ৰাইপেনিং। তো ৰাইপেনিঙৰ মানে হ'ল টু বিকাম ৰেডি, টু বিকাম ৰেডি অৰ মেচিয়ৰ। তো আপুনি 4টা অপশ্যনৰ মিনিংটো আপুনি দেখি পাইছে আৰু আপুনি ইয়াৰ মিনিংটো গম পায়। ফ্লেজলিঙৰ মিনিং হ'ল ইমেচিয়ৰ, ইনএক্সপিৰিয়েঞ্চ, বিগিনাৰ। তো ইয়াৰ পৰা কোনটো ৰিলেট কৰিব? আমাৰ অপশ্যন বি টো ৰিলেট কৰিব। এমাৰ্জিঙৰ মানে হ'ল ডেভেলপিং, ডেভেলপ হোৱা নাই, লাহে লাহে হৈ আছে। তো এইটো মানে ইয়াৰ পৰা ৰিলেট কৰিব। আমাৰ অপশ্যন বি হৈ যাব কাৰেক্ট আনসাৰ। তো নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ সেম ফ্লেজলিং ৱৰ্ডৰ পৰা ৰিলেটেড কুৱেশ্যনে হয়। আৰু ইয়াত কি কৈছে? which word is an antonym of fledgling? Which word is an antonym of fledgling? তো antonym of fledgling means opposite word। তো ইয়াৰ opposite কি হ'ব? তো opposite ইয়াত আপুনি চাইছে emerging। emerging মানে develop হোৱা, লাহে লাহে develop হোৱা। তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন বি দি আছে arising। arising আৰু emerging একে নিচিনা হয়। অপশ্যন চি হ'ল mature। mature মানে fully ready, fully grown up, তাক আমি কি বুলি কওঁ? mature বুলি কওঁ। emergentৰ মিনিংও হ'ল আমাৰ emerging আৰু emergent একে নিচিনা হয়। ইয়াত ING লিখা আছে আৰু ইয়াত ENT লিখা আছে, অকল টেন্সটো বেলেগ বেলেগ, কিন্তু মিনিংটো একে নিচিনা। তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব? এন্টোনিম কৈছিলে, তো এন্টোনিম কি হ'ব লাগিব? ইয়াৰ অপোজিট হ'ব লাগিব।
অপজিট কোনটো হ'ব মেচিয়ৰ হ'ব মেচিয়ৰৰ মিনিং কি হয় মেচিয়ৰৰ মিনিং হয় যোনটো বস্তু পুৰা ডেভেলপ হৈ গৈছে গ্ৰোন আপ হৈ গৈছে পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে তাক আমি কি বুলি কওঁ মেচিয়ৰ বুলি কওঁ কিন্তু ফ্লেজলিঙৰ মিনিং কি হয় বিগিনাৰ নতুন নতুন বস্তুক আমি ফ্লেজলিং বুলি কওঁ তো এইটো হৈ যাব আমাৰ ৰিলেটেড মানে অপজিট পৰা এইটো আনসাৰ হৈ যাব অপশন সি নেক্সট কোৱেশ্চন the word concede means তো consider meaning হল to admit acknowledge accept something তো ইয়াত চাৰিটা অপশন দিয়া আছে তো আমাক চাব লাগিব কোনটো এনেকুৱা অপশন আছে যাৰ ইয়াত পাৰফেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন এ দিয়া আছে টু ডিনাই এ ফেক্ট তো ডিনাই মানে ৰিফিউজ কৰা কিবা বস্তুক না বুলি কৈ দিয়া তো টু ডিনাই এ ফেক্ট কমপ্লিটলি তো টু ডিনাই এ ফেক্ট কমপ্লিটলি এইটো নহ'ব ইয়াৰ মিনিং আছে এডমিট কৰা একনলেজ কৰা ৰিকগনাইজ কৰা তো আমাৰ অপশন বি দিয়া আছে টু এডমিট অৰ এগ্ৰি ডেট সামথিং ইজ ট্ৰু আফটাৰ ৰেজিষ্টিং ইট অপশন সি দিয়া আছে টু ৰিফিউজ টু একচেপ্ট এনি এভিডেন্স to refuse to accept any evidence কিবা এভিডেন্সক ৰিফিউজ কৰি দিয়া তো ৰিফিউজ নহ'ব ইয়াৰ মিনিং আছিলে একচেপ্ট কৰা অপশন ডি দিয়া আছে টু ইগনোৰ সামথিং टू इग्नोर समवन्स ओपिनियन कुनोबार राय किसी का राय को इग्नोर कर देना नजरअंदाज कर देना तो ये तो नहीं होगा तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी टू एडमिट और एग्री दैट समथिंग इज ट्रू आफ्टर रेसिस्टिंग इट टू एडमिट और एग्री ऑप्शन बी तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा तो हम लोग देखते हैं कंसीड से एक रिलेटेड एग्जांपल तो कैसे हम लोग कंसीड का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में ही कंसीडर्ड हिज मिस्टेक्स तो इस सेंटेंस में हम लोग ने क्या लिखा ही कंसीडर्ड हिज मिस्टेक्स मतलब सब्जेक्ट कौन है ही तो इस सेंटेंस में क्या कंसीड वर्ड क्यों लिखा हुआ है और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है मिस्टेक मतलब कंसीड का मतलब क्या है किसी भी चीज को एडमिट कर लेना तो यहाँ पे मिस्टेक का बात हो रहा है मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ही कंसीडर्ड हिज मिस्टेक का मतलब क्या है एक इंसान ने जो क्या किया अपना सारा गलती को एक्सेप्ट किया रियलाइज किया इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कंसीड वर्ड का यूज किया है तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे वर्ड्स का यूज सेंटेंस में करते हैं अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको कौन सा वर्ड अच्छा लगा और वर्ड्स के साथ सेंटेंस में लिखिए ताकि आपका वर्ड स्टॉक और अच्छा हो जाएगा और अपकमिंग सारे एग्जाम्स में आपका काम आएगा और हमारा मोटिव है आपको मैक्सिमम वर्ड्स को सिखाने का इसलिए हम लोग क्या डायरेक्ट आंसर नहीं सॉल्व कर रहे हम लोग आंसर तो सॉल्व कर रहे हैं साथ में बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है उसको भी एनालिसिस कर रहे हैं तो इससे आपका मतलब काफी वर्ड स्टॉक बढ़ जाएगा आप अगर कॉपी में अच्छा से लिखोगे तो एग्जाम के पहले रिवाइज करने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is a synonym of conceit? तो synonym का मतलब होता है similar meaning वाला word. Similar meaning থকা word. तो ইয়াত চাৰিটা অপশন আছে আমাৰ প্ৰথম অপশন আছে disaffirm, অপশন বি দিয়া আছে deny, অপশন সি দিয়া আছে acknowledge আৰু অপশন ডি দিয়া আছে disavow. তো আমাৰ অপশন এ, অপশন বি আৰু অপশন ডি এই তিনটাৰ মিনিং হয় deny কৰা, refuse কৰা বা reject কৰা. ऑप्शन ए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी ये तीन वर्ड को ही डिनोट करता है कैसे भी करके हम लोग मतलब नेगेटिवली इसको यूज कर सकते हैं तो हमारा कंसीड का मतलब था कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना रियलाइज कर लेना एक्नोलेज कर लेना तो हमारा ऑप्शन सी में दिया देखिए एक्नोलेज तो एक्नोलेज इसका करेक्ट आंसर होगा हमार हुडो आंसर तो कोनটো होगा ऑप्शन सी एक्नोलेज केले यार मीनिंग टू एक्नोलेज आছিলে रियलाइज करा आছিলে एडमिट करा आছিলে तो यार पर हमार हुडो आंसर हो जाबो ऑप्शन सी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखिए पैसे द वर्ड जॉल्ट मीन्स तो जॉल्ट का मतलब होता है झटका लग जाना अचानक से कोई सडन शॉक पुश और शेक रफली सडन शॉक पुश और शेक रफली तो ये इसका मीनिंग जोल्ट का मतलब होता है अचानक से किसी बात से आपको झटका लग जाना वो जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली कुछ मूवमेंट हो आपका मन में भी हो सकता है कोई मान लीजिए आप आराम से बैठे हैं आपको सडनली कोई ऐसा न्यूज आपने सुना तो उससे क्या अगर आपको सडन मन में आपको घबराहट हुआ शॉक लगा
एक्सट्रीम लेवल का टेंशन हुआ तो उस केस में भी हम लोग जॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मीनिंग सडन शॉक, पुश और शेक रफली समवन और समथिंग, बोथ थिंग लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने अचानक से आपने किसी को रफली मूव किया, तो दैट मीन्स क्या है, आपने जॉल्ट किया, ठीक है। और आपने कोई ऑब्जेक्ट को भी अगर रफली मूव किया है तो उसमें क्या, चेयर को जैसे आपने रफली मूव किया, तो उसमें उसमें भी हम लोग जॉल्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए क्या है, टू मूव जेंटली एंड स्लोली, तो ये जेंटली एंड स्लोली तो बहुत आराम वाला वर्ड हो गया ना, तो ये तो होगा नहीं, पॉजिटिव है। ऑप्शन बी दिया टू पुश और शेक समवन और समथिंग एब्रप्टली एंड रफली, एब्रप्टली मतलब कोई भी चीज को रफ तरीका से करना। ऑप्शन सी है टू कंफर्ट समवन, कंफर्ट मीन्स रिलैक्स फील कराना, आराम से, कंफर्ट का मतलब होता है आराम, रिलैक्स, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन डी दिया टू स्टॉप मूविंग कम्प्लीटली, तो ये भी नहीं होगा। टू टू स्टॉप मूविंग कम्प्लीटली, तो ये भी होगा नहीं होगा। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, टू पुश और शेक समवन और समथिंग एब्रप्टली एंड रफली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड राउट मीन्स, तो राउटर मीन्स ऑल टू टू डिफीट समवन, তো ইয়াত 4টা অপশন আছে, আমাক চাব লাগিব কোনটো এনেকুৱা অপশন আছে যোনটো ইয়াৰ কাৰণে পাৰফেক্ট আনসাৰ হ'ব। তো আমাৰ অপশন এ দিয়া আছে এ গ্ৰেট ভিক্টৰী, ভিক্টৰী মিন্स सक्सेस हुआ, विक्ट्री का मतलब जीत, कोई भी चीज में जीत हासिल करना, बैटल हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, तो विक्ट्री पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन बी दिया ए डिसिसिव डिफीट, डिफीट का मतलब हार जाना। ऑप्शन सी है ए पीसफुल एग्रीमेंट, पीसफुल एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में या दो मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई डील हो जाना, पॉजिटिवली कोई डील, दोनों का सहमत से कोई डील हो जाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट होना। तो ये तो होगा नहीं। ए सक्सेसफुल जर्नी, ए सक्सेसफुल जर्नी, तो जर्नी का तो बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने मीनिंग इसका लिखा ही था। राउट का मतलब होता है टू डिफीट समवन, किसी को हरा देना, बुरी तरीका से डिफीट, हरा देना। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए डिसिसिव डिफीट। তো ইয়াৰ পৰা ৰিলেটেড আমাৰ এটা সেন্টেন্স আমাক চাব লাগিব যাতে আমি ইয়াৰ ইউজটো বুজিব পাৰিম। তো সেন্টেন্স, দ্য টিম routed its opponent, द टीम routed its opponent, तो राउटेड का मतलब हरा देना, द टीम राउटेड इट्स ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब आपका अगेंस्ट में जो पार्टी खड़ा होता है लड़ने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपोनेंट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा राउटेड का यूज कैसे सेंटेंस में करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विच वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू राउट, ऑपोजिट, तो राउट का मतलब था हरा देना, डिफीट करना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जीतना होगा ना। तो देखते हैं कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसका परफेक्ट आंसर बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है डिवेकल, ऑप्शन बी दिया है स्टैम्पिड, ऑप्शन सी दिया है गेट अवे एंड ऑप्शन डी दिया है विक्ट्री। तो सबसे पहले ये चारों वर्ड का मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले प्रथम ऑप्शन की लिखा है डिवेकल, ডিবেকলৰ মিনিং হ'ল কমপ্লিট ফেলিয়াৰ, বেয়াকে ফেল হৈ যোৱা, কমপ্লিট फेलियरक আমি কি কওঁ, डिबेकल বুলি কওঁ। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है स्टैम्पेड, तो स्टैम्पेड का मतलब आप हिंदी में आप इसको भगदड़ बोल सकते हैं, অসমীয়াত আমি হুৰা হুৰি ক'ব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ প্ৰপাৰ ইংলিছ মিনিংটো হ'ব sudden uncontrolled rush of people or animals। अचानक से बहुत सारा लोगों का भीड़ हो जाना, ड्यू टू फियर, ड्यू टू एक्साइटमेंट, तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टैम्पेड बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी का मतलब है गेट अवे, तो गेट अवे का मतलब होता है एस्केप, एस्केप हो जाना। और एक तरीका से गेट अवे का यूज हम लोग कर सकते हैं, शॉर्ट वेकेशन, शॉर्ट वेकेशन, शॉर्ट वेकेशन। तो ऑप्शन डी विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है सक्सेस हो जाना,
किसी बैटल में सक्सेस हो जाना, कंपटीशन में सक्सेस हो जाना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। অপশন ডি কেলে হ'ব, কেলে ইয়াত এইটো ভিক্টৰী মানে হ'ল আমি জিকিলে আমি ভিক্টৰী বুলি কওঁ, আৰু ৰাউট মানে আছিলে হাৰি যোৱা, ডিফিট হৈ যোৱা। তো সেইকাৰণে এই দুটা আমাৰ অপোজিট হৈ আছে। আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ হৈ আছে অপশন ডি। তো নেক্সট কুৱেশ্যন চুজ দ্য কাৰেক্টলি মেটচ পেয়াৰ। তো ইয়াত চাৰিটা পেয়াৰ আছে, চাৰিটা অপশ্যনত পেয়াৰ দিয়া আছে। কোনটো এনেকুৱা পেয়াৰ আছে যোনটো মানে পাৰফেক্ট লজিক লগাই পিনে শুদ্ধ আছে, আমাক সেইটো চাব লাগিব। আমাৰ অপশ্যন এ দিয়া আছে ফ্লেজলিং এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো ফ্লেজলিঙৰ মিনিং আছিলে ইনএক্সপিৰিয়েঞ্চ, যাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তাক আমি ফ্লেজলিং বুলি কওঁ। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মানে পুৰা নলেজ থকা বস্তু, নলেজ কিবা কামত পুৰা ভালকে নলেজ আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেতিয়া আমি কি কওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি কওঁ। তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন বি দিয়া আছে কনচিড এণ্ড এডমিট। কনচিডৰ মিনিং আছিলে এডমিট কৰা, একনলেজ কৰা, একচেপ্ট কৰা, আৰু এডমিটৰ মানে একে হ'ল। এই দুটা চিনোনিম হৈ গ'ল, চিনোনিম হৈ গ'ল। অপশ্যন চি দিয়া আছে জল্ট এণ্ড কমফৰ্ট। তো জল্ট আছিলে ছাডেন শেক, পুছ, মুভমেণ্ট, আৰু কমফৰ্ট মানে আছিলে ৰিলেক্স হোৱা। তো এইটো আকৌ অপোজিট হৈ গ'ল, তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন ডি দিয়া আছে ৰাউট এণ্ড ভিক্টৰী। তো ৰাউটৰ মিনিং আছিলে হাৰি যোৱা, আৰু ভিক্টৰী মিনিং আছিলে জিকি যোৱা। তো এইটো অপোজিট হৈ আছে, তো এইটো নহ'ব। আমাৰ পাৰফেক্ট হ'ব অপশ্যন বি। অপশ্যন বিটো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, which sentence correctly uses jolt? तो यार जॉल्टर मीनिंग क्या आছিলে सडन शॉक, सडन शॉक, किसी बात में झटका लग जाना, चौंक जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जॉल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें जॉल्ट का प्रॉपर तरीका से यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए द लाउड एक्सप्लोजन जॉल्टेड एवरीवन अवेक। तो यहाँ पे देखिए द लाउड एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब बॉम्ब ब्लास्ट जैसा कुछ। तो द लाउड एक्सप्लोजन जॉल्टेड एवरीवन अवेक। तो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, कुछ लोग हैं जो आराम से सो रहे थे और एक्सप्लोजन के आवाज से उन्हें क्या लगा, सडन आवाज से उनको नींद उनका टूट गया है ना, अवेक हो गए वो। तो ये हो सकता है, इसमें परफेक्टली जॉल्ट का यूज किया गया है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सी जॉल्टेड क्वाइटली इन हर चेयर ऑल डे। तो सी जॉल्टेड क्वाइटली इन द चेयर, देखिए जॉल्टेड का मतलब होता है रफली किसी को मूव करना, शेक करना, हिला देना, झटका लगा देना। तो ये तो इसमें रिलेट नहीं कर रहा है ना, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी द टीचर जॉल्टेड द होमवर्क केयरफुली। तो द टीचर जॉल्टेड द होमवर्क केयरफुली। तो यहाँ पे होमवर्क, होमवर्क तो चेक करने का चीज है ना, तो उसमें मूवमेंट और शेक और पुश का तो बात ही नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी ही जॉल्टेड द बुक विथ काइंडनेस, ही जॉल्टेड द बुक विथ काइंडनेस। तो जॉल्टेड एक नेगेटिव वर्ड है और यहाँ पे काइंडनेस भी लिखा हुआ है, तो टोटली जॉल्ट का यहाँ पे मिसप्लेस होके रखा हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए আমার জলটার শুদ্ধকে ইউজ কৰা গৈছে। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, ইয়াত লিখা আছে এ ক্লাস্টার অফ ফ্লাওয়ার্স অন এ ব্রাঞ্চ ইজ কল্ড, ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन ए ब्रांच इज कॉल्ड। क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स मतलब बहुत सारा फ्लावर, मतलब क्लस्टर वर्ड का मतलब होता है बहुत, कोई भी चीज एक साथ बहुत सारा अगर है तो हम लोग क्लस्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है क्लस्टर ऑफ फ्लावर। तो देखिए यहाँ पे क्लस्टर ऑफ फ्लावर लिखा है और साथ में ब्रांच भी लिखा है। तो क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन ए ब्रांच इज कॉल्ड, तो इसका मीनिंग होगा इनफ्लोरेसेंस। और इसमें एक और, जब आपका ब्रांच वर्ड मेंशन नहीं रहेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, बॉकेट बोल देंगे, ठीक है। और ऑप्शन सी दिया है फोलेज, फोलिएज। तो इसका मतलब होता है लीव्स, पार्ट्स, लीव्स, बहुत सारा लीव्स एक साथ है तो हम लोग फोलिएज बोल सकते हैं। कोरोला का मीनिंग होता है पेटल्स, फ्लावर का पेटल्स से रिलेट कर रहा है ये वाला वर्ड कोरोला। मतलब फ्लावर्स का पेटल्स अगर एक साथ है ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। तो यहाँ पे अगेन आपने नया वर्ड सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हिच कैन नॉट बी इफेक्टेड इज कॉल्ड। तो इसका मतलब होता है कैन नॉट बी, जो चीज रिमूव ना हो। इफ इफेक्ट का मतलब होता है रिमूव। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। जो चीज रिमूव ना हो सके, तो टेम्पररी मतलब, टेम्पररी का मतलब क्या, जो चीज हम चेंज हो सकता है उसको तो हम लोग टेम्पररी बोलते हैं ना, कुछ दिन के लिए है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है इरेजेबल, इरेजेबल मतलब जो चीज इरेज हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन डी है इनविजिबल, इनविजिबल, इनविजिबल का मीनिंग होता है
जो चीज हम लोग वी कैन नॉट सी, जो हम लोग देख ना सके, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनडेलिएबल। इनडेलिएबल, इनडेलिएबल का मतलब होता है ऐसा चीज जो रिमूव ना हो सके, ठीक है। तो ये आपका न्यू वर्ड था, ये इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, চুজ দ্য কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড। তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াত এটা শুদ্ধ স্পেলিং আছে, বাকী তিনিটা ভুল আছে। তো ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ স্পেলিং কোনটো আছে? শুদ্ধ স্পেলিং আছে অপশ্যন চি, ভেটেৰেন। ইয়াত শুদ্ধ স্পেলিং আছে অপশ্যন ডি, ভেটেৰেন। তো ভেটেৰেনৰ মিনিংটো আমাক জানিব লাগিব। তো ভেটেৰেনৰ মিনিং হ'ল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাৰ্চন, এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাৰ্চন, এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাৰ্চন ইন হিজ প্ৰফেশ্যন। যিকোনো প্ৰফেশ্যনৰ যোনে মানে পুৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তাক আমি কি ক'ব পাৰিম? ভেটেৰেন বুলি ক'ব পাৰিম। আৰু ভেটেৰেন ৱৰ্ড মেইনলি আমি আৰ্মিৰ লগত বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ, কিন্তু আৰ্মিৰ বাহিৰে আমি বেলেগ প্ৰফেশ্যনতো ইউজ কৰিব পাৰিম। হাইলি আমি এইটো আৰ্মিৰ লগত বেছিকৈ ইউজ কৰা হয়, কিন্তু বেলেগৰ লগতো ইউজ কৰা হয়। ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাৰ্চন। যিকোনো প্ৰফেশ্যনত যদি কোনো মানুহ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰিম? ভেটেৰেন বুলি ক'ব পাৰিম। তো নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে চুজ দ্য কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড। আকৌ ইয়াত স্পেলিং ইডাৰটো চাব লাগিব। তো ইয়াত আকৌ আমাৰ তিনিটা স্পেলিং ভুল আছে, এটা স্পেলিং আমাৰ শুদ্ধ আছে। তো কোনটো এনেকুৱা স্পেলিং আছে যোনটো শুদ্ধ আছে? তো আমাৰ শুদ্ধ স্পেলিংটো আছে অপশ্যন বি, এপ্ৰেণ্টিছ। আমাৰ পাৰফেক্ট স্পেলিং আছে অপশ্যন বি, APPRENTICE। তো ইয়াৰ মিনিংটো আমাক জানিব লাগিব। ইয়াৰ মিনিং হ'ল এ পাৰ্চন হু লাৰ্ণ a skill, trade or job from an experienced person. তো ইয়াৰ মিনিং হ'ল এ পাৰ্চন হু লাৰ্ণছ এ স্কিল, ট্ৰেড অৰ জব ফ্ৰম এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাৰ্চন। তো এইটো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ আছিলে অপশ্যন বি। তো নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ আহিছে ইডিয়মছৰ কুৱেশ্যন আছে। দ্য ইডিয়ম ব্ল' দ্য ভিজেল মিনছ। তো দ্য ব্ল' দ্য ভিজেল মিনছ কিবা বস্তু এক্সপ'জ কৰা, रिपोर्ट करा। कोई चीज को अगर आप कोई गलत चीज को अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं ऑथोरिटीज को, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ब्लो द विजल। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लो द विजल, विजल तो देख एक हम लोग सीटी को विजल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बात हो नहीं रहा है, म्यूजिक यहाँ पे विजल है। तो आप हो सकता है कोई यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख के आप रिलेट करोगे, पर ये गलत हो जाएगा। इसका परफेक्ट आंसर होता है कोई भी चीज, कोई भी मतलब रॉन्ग डूइंग्स को अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं ऑथोरिटीज को, तो आप क्या कर रहे हैं? ब्लो द विजल कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी क्या? टू रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग और इलीगल एक्टिविटी टू द ऑथोरिटीज, ये हो सकता है। ऑप्शन सी, टू एनकरेज ए टीम ड्यूरिंग ए मैच, एंड टू एनकरेज ए टीम ड्यूरिंग ए मैच। तो एटू নহব। আমার ऑप्शन डी, टू अनाउंस द स्टार्ट ऑफ ए गेम, টু এনাউন্স দ্য ষ্টাৰ্ট অফ এ গেম, এইটোও নহ'ব। তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব? অপশ্যন বি, টু ৰিপৰ্ট ৰং ডুইং অৰ ইলিগেল এক্টিভিটি টু দ্য অথৰিটিজ, এইটো আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব। কেলে ইয়াৰ মিনিংটো আছিলে এক্সপ'জ কৰা, ৰিপৰ্ট কৰা। তো এইটো ডাইৰেক্টলি ৰিলেট কৰি আছে। অপশ্যন বিটো আমাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ইডিয়ম ববছ ইয়ৰ আংকল। দ্য ইডিয়ম ববছ ইয়ৰ আংকল মিনছ। তো ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে, এভৰিথিং উইল বি ছাকচেছফুল অৰ কমপ্লিট ইজিলি। অপশ্যন বি দিয়া আছে পাৰ্চন ইজ ইয়ৰ ক্ল'জ ৰিলেটিভ। ইয়াত আংকল ৱৰ্ড দিয়া আছে, সেইকাৰণে কনফিউজন হ'ব পাৰে কি ৰিলেটিভৰ কথা হৈ আছে, কিন্তু এনেকুৱা নহয়। ইয়াৰ ববছ ইয়ৰ আংকলৰ মানে হ'ল কিবা কাম আপুনি কৰি আছে, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি আছে, সেইটো কাম যদি আপুনি চিষ্টেমেটিক কৰি আছে তো আপুনি ছাকচেছ হ'ব। সেনেকুৱা চিচুৱেশ্যনক আমি কি বুলি ক'ম? ববছ ইয়ৰ আংকল বুলি ক'ম। তো ইয়াত আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন আছিলে, আমি দুটা অপশ্যন পঢ়িলোঁ। অপশ্যন চি আছে টু আস্ক চামৱান ফৰ হেল্প। তো হেল্পৰ কথা হোৱা নাই। টু ফেচ এ ডিফিকাল্ট সিচুৱেশ্যন ব্ৰেভলি, তো সিচুৱেশ্যন ফেচ কৰাৰ কথা হোৱা নাই, আমাক কাম কৰা। ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কাম কৰিলে আমাৰ ছাকচেছ হ'ব, কামটো ভালকে কমপ্লিট হ'ব। তো ইয়াৰ পাৰফেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব? এ পাৰ্চন ইজ ইয়ৰ ক্ল'জ ৰিলেটিভ, এইটোতো নহ'ব। অপশ্যন এ দিয়া আছে এভৰিথিং উইল বি ছাকচেছফুল অৰ কমপ্লিট ইজিলি, তো এইটো আমাৰ ইয়াৰ পাৰফেক্ট আনচাৰ হ'ব।
মিনিংটো কি আছিলে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কাম কৰিলে কামটো কমপ্লিট হ'ব বা ছাকচেছ হ'ব সেইটোৰ পৰা আমাৰ এইটো ৰিলেট কৰি আছে এভৰিথিং উইল বি ছাকচেছফুল অৰ কমপ্লিট ইজিলি তো আমাৰ অপশ্যন এ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে এন এমপ্লয়ী ইনফৰ্ম দ্য পুলিচ এবাউট ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড ইন হিজ কোম্পানী হি ব্লিউ দ্য ভিজেল তো ইয়াত চাওক এটা এমপ্লয়ী কি কৰিলে ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড যিমান হৈ আছিলে তাৰ কোম্পানীত তাৰ বিষয়ত পুলিচক কৈ দিছে মানে কি কৰিছে এক্সপ'জ কৰিছে না ৰং ডুইংছখিনি এক্সপ'জ কৰিছে ভুল কামখিনি অথৰিটিক জনাই আছে তো এইটো ইয়াত কি হৈ আছে ব্লিউ দ্য ভিজেল হৈ আছে আনকভাৰ কৰি দিলে বস্তুখিনি তো আমাক চাব লাগিব কোনটো এনেকুৱা অপশ্যন আছে যোনটো এইটো কথাটো ৰিলেট কৰিব হি চেলিব্ৰেটেড দ্য কোম্পানীজ ছাকচেছ চেলিব্ৰেশ্যনৰ কথা হোৱা নাই এক্সপ'জ কৰিছে ভুল কামখিনি এক্সপ'জ কৰিছে তো এইটোতো নহ'ব অপশ্যন বি হি ৰিপৰ্টেড দ্য ৰং ডুইং টু দ্য অথৰিটিজ এইটো হ'ব অপশ্যন চি আছে হি ৰিজাইন ফ্ৰম হি জব তো ৰেজিগনেশ্যনৰ কথাই হোৱা নাই কাম এৰা কথা হোৱা নাই ইয়াত ডাইৰেক্টলি পুলিচ ইনফৰ্ম দ্য পুলিচ কৈ আছে না তো জব এৰা কথাটো হোৱাই নাই কিবা এটা কথা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈছে পুলিচক তো এইটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰিলেটেড আমাৰ অপশ্যন বি হ'ব কিন্তু অপশ্যন ডি এবাৰ চাই লৈছোঁ হি ষ্টাৰ্টেড এ নিউ বিজনেছ তো এইটোতো কেতিয়াও নহ'ব তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি হি ৰিপৰ্টেড দ্য ৰং ডুইংছ টু দ্য অথৰিটিজ মানে এক্সপ'জ কৰি দিলে কথাখিনি অথৰিটিক জনাই দিলে সেইকাৰণে আমাৰ পাৰফেক্ট আনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন বি তো নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দ্য টিচাৰ ছেড কমপ্লিট দ্য এক্সপেৰিমেণ্ট ৰাইট ইয়ৰ অবজাৰভেশ্যনছ এণ্ড ববছ ইয়ৰ আংকল তো ইয়াত আপুনি বুজি পাইছে টিচাৰ কি কৈছে কমপ্লিট দ্য এক্সপেৰিমেণ্ট মানে কমপ্লিট দ্য এক্সপেৰিমেণ্ট ৰাইট ইয়ৰ অবজাৰভেশ্যন এণ্ড ববছ ইয়ৰ আংকল মানে টিচাৰ কিবা গাইড কৰি আছে কিবা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছে কি এক্সপেৰিমেণ্টটো কমপ্লিট কৰা আৰু অবজাৰভেশ্যনখিনি লিখা মানে এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কাম কৰিবৰ কাৰণে জনোৱা হৈছে না তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কাম কৰিলে কি হ'ব ববছ ইয়ৰ আংকল বুলি হ'ব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কাম কৰিলে কামটো শেষে হ'ব কমপ্লিট হ'ব ধুনীয়াকৈ শেষ হৈ যাব কনক্লুড হৈ যাব তো আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে আমাক চাব লাগিব কোনটো অপশ্যন ইয়াত পাৰফেক্টলি মেটচ কৰিব অপশ্যন এ দি আছে দ্য ৱৰ্ক উইল বি কমপ্লিটেড ছাকচেছফুলি এইটো হ'ব পাৰে অপশ্যন বি দি আছে ইউ শুড ভিজিট ইয়ৰ আংকল এইটো কেতিয়াও নহ'ব অপশ্যন চি দি আছে দ্য এক্সপেৰিমেণ্ট হেজ ফেইল্ড ফেইলৰ কথাই হোৱা নাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ এক্সপেৰিমেণ্ট কমপ্লিট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে অপশ্যন ডি ইউ নিড টু ষ্টাৰ্ট এগেইন তো ষ্টাৰ্ট এগেইনটো কেতিয়াও নহ'ব ববছ ইয়ৰ আংকলৰ মিনিং মই আপোনাক বুজাইছোঁ ববছ ইয়ৰ আংকলৰ মিনিং আছে কিবা কাম আমি যেতিয়া চিষ্টেমেটিক কৰোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰোঁ তো কামটো ধুনীয়াকৈ শেষ যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কওঁ ববছ ইয়ৰ আংকল বুলি কওঁ তো এইটো ইয়াৰ পৰা ৰিলেটেড অপশ্যনটো হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন এ এইটো আমাৰ পাৰফেক্ট আনচাৰ হৈ যাব দ্য ৱৰ্ক উইল বি কমপ্লিটেড ছাকচেছফুলি তো এইটো আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ আছিলে অপশ্যন এ আৰু এইটো আজিৰ ছেশ্যনৰ এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে আশা কৰিছোঁ আপুনি ছেশ্যনটো বুজি পাইছে যদি আপুনি বুজি পাইছে আমাৰ চেনেলক লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক আপোনাক কেনেকুৱা লাগিলে থেংক ইউ ছ' মাছ